मैं बात कर रहा हूं बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी की, जो पिता के गम के बीच अब चुनाव के इम्तिहान में उतरने वाले हैं। सीट वही है लेकिन पार्टी नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अजीत पवार की एनसीपी के नेता ज़ीशान सिद्दीकी जी का, जिनसे बातचीत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल को। थैंक यू निशान। ज़ीशान, पहले तो स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस सत्ता सम्मेलन में। हमें मालूम है आपने जो खोया है उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी भरपाई तो बिल्कुल हो नहीं सकती, और हमारी तरफ से बाबा सिद्दीकी जी को श्रद्धांजलि। बहुत टफ मोमेंट रहा होगा, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। तो सबसे पहले तो मैं इसी पर आपसे क्योंकि आज आप नॉमिनेशन भी करके आए जी, क्या चल रहा है मन में? देखिए, फ़िलहाल सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल ज़रूर रही है, पर मुझे लगता है मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने हमेशा मुझे ऐसी ही परवरिश दी है कि कभी भी मैदान में लड़ाई अधूरी हमें छोड़नी नहीं है। तो उनके कदमों पर चलकर, मेरे रगों में उनका खून चल रहा है, तो लड़ाई लड़ूंगा। और मुझे उम्मीद है कि वांदे पूर्व की जनता मेरा काम देख के, मेरे परिवार के बलिदान देख के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताएगी। ओके, मैं ज़ीशान आऊँगा, इस पर बात करूँगा। ये बहुत अहम मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर भी बात करूँगा, और इस पर बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन मैं पहले चुनाव पर आऊँगा, क्योंकि ये मंच चुनाव का है। मंच यहाँ पर महाराष्ट्र की सत्ता में अगली बार कौन आएगा, इसके सवालों के जवाब टटोलने का है। आप पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे ज़ीशान, पिछली बार पंजा था, इस बार आपने पंजा का साथ छोड़ दिया और घड़ी पहन ली आपने, तो कुछ कारण उसका? देखिए, पिछली बार भी जब सिंबल पंजा था तब भी हमने घड़ी पहनी थी, क्योंकि घड़ी अलायंस में थी। जब 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था तब भी घड़ी अलायंस में थी। हाँ, अब घड़ी है पर पंजा नहीं रहा। नहीं, हमने पीछे लिखा भी है, ये फैसले की घड़ी, आपके सेशन का नाम ही है फैसले की घड़ी। तो ये फैसले की घड़ी कितनी टफ थी? देखिए, इसका जो जवाब है वो मैं कम शब्दों में तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि देखिए 2019 में मैं जब चुन के आया था, मैं एक 27 साल का नौजवान था, पूरे महाराष्ट्र में यंगेस्ट MLA चुन के आया था। हमने चुनाव लड़ा था शिवसेना के अगेंस्ट, शिवसेना उबट्टा के अगेंस्ट, और फिर परिस्थिति ऐसी आई कि हमें उनके साथ अलायंस करना पड़ा, जो एक अननेचुरल अलायंस तब भी था, अब भी है महाविकास अघाड़ी में। और जब हमने अलायंस किया तब मुझे याद है कि जब कांग्रेस के MLAs को जयपुर लेकर गया था, तब हम 2 लोगों ने इसका विरोध किया था। आज जो वर्षा गायकवाड़ ताई है, उन्होंने भी जम के विरोध किया था महाविकास अघाड़ी का, मैंने भी विरोध किया था, क्योंकि उनके भी सामने धारावी में शिवसेना लड़ी थी, मेरे सामने भी शिवसेना लड़ी थी। तो सिर्फ हम दोनों ने जम के विरोध किया था। आज ताई प्रचार करती है महाविकास अघाड़ी का, मगर तब उन्होंने बहुत जम के विरोध किया था। महाविकास अघाड़ी में मेरे रहने के बावजूद शिवसेना ने मुझे बहुत परेशानी दी। मुझे फंड जो हर एक MLA को एलोकेट किया जाता था, मुझे नहीं मिलता था। मुझे कोई ओपनिंग्स के लिए नहीं बुलाया जाता था। प्रशासन को कहा जाता था कि ज़ीशान सिद्दीकी एक आमदार होने के नाते अगर आपसे कुछ भी कराए, BMC हो या कुछ भी हो, तो आपको उसकी बातें नहीं सुननी है। तो बहुत कठिन था जब लोग कहते थे कि उनका काम क्यों नहीं हो रहा है, और महाविकास अघाड़ी के बाकी आमदारों को फंड मिलता था, पर मैं एक एक्सेप्शन था। तो हम आवाज़ उठाते थे, मीडिया में भी बोलते थे। तब दिल्ली से फ़ोन आते थे कि नहीं, अलायंस में गड़बड़ हो जाएगी, आप बोलिए मत। मेरे पिताजी भी तब भी बहुत उत्तेजित होते थे कि ये क्या हो रहा है, पर हमारा साथ किसी ने दिया नहीं। और बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब की नज़र है आपकी सीट पर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो सिलसिला तब से चालू हुआ, और अभी हाल ही में ख़त्म हुआ जब कांग्रेस ने अपनी ही सीट शिवसेना उबट्टा को दे दी, और जो भी मैं कह रहा था उसको मुझे प्रूव राइट किया।